के हमारे साथीगण और पार्टी के सीनियर नेतागण, आज जो प्रेस वार्ता है आने वाली 13 मार्च को नए जिले झांसी के अंदर लाखों युवाओं के दिलों की धड़कन, जिनका बहुत लंबा संघर्ष हरियाणा प्रदेश के लिए रहा है, ये उनकी कर्मस्थली भी रही है, उनका कर्म क्षेत्र रहा है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जन्म दिवस एक बड़े फेस्टिवल, एक त्योहार की तरह है। युवा जननायक जनता पार्टी जो है उसने मनाने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम को हम आज प्रदेश की जो यथास्थिति है, जो हालात हैं, जिसमें अगर सबसे ज्यादा त्रस्त कोई वर्ग है, पीड़ित और शोषित कोई वर्ग है, तो वो प्रदेश की नौजवान पीढ़ी है। और जब जब प्रदेश में नौजवान युवा पीढ़ी पर कोई संकट के बादल छाए हैं, तब तब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने उन युवा पीढ़ी, प्रदेश के भविष्य में एक नई चेतना जगाने का काम किया है। इसीलिए हमने युवा जननायक जनता पार्टी ने उनके जन्मदिवस को सर्व हरियाणा जन चेतना दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय किया। 13 तारीख को अनाज मंडी झांसी के अंदर पूरे प्रदेश भर के हजारों ही नहीं बल्कि लाखों युवा आज की बीजेपी की जन विरोधी, युवा विरोधी जो सरकार है उसके खिलाफ अपने सिरों की गिनती करवा करके ना केवल लामबंद होंगे, बल्कि सरकार के सामने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में उनके जन्मदिवस के शुभ अवसर पर इस बात की शपथ लेंगे कि बीजेपी सरकार का बड़ी मजबूती से आने वाली जो पीढ़ी है वो सामना करेगी। आज चाहे एचटेट का मामला हो, आज एचपीएससी का जो आप लोगों के सामने जो आज बदहाली है, रिक्त पद छोड़े जा रहे हैं, जो हमारी नौकरियां हैं वो अन्य प्रदेश के, अन्य प्रांत के बच्चों को दी जा रही हैं, और यहां तक कि एचपीएससी जैसे एक जिम्मेदाराना इंस्टीट्यूशन के अंदर बाहर के लोगों को ला करके बिठाया जा रहा है, जिससे हरियाणा के हकूक की जो आवाज है उसको कमजोर किया जा रहा है। ठीक ऐसे ही बढ़ता हुआ क्राइम प्रदेश के अंदर चिंता ही नहीं, मैं तो मानता हूं चिता का सबब बन गया। वृद्धावस्था पेंशन को लेकर के आज बुजुर्गों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर ये सरकार कर रही है। गुलाबी पीले कार्ड गरीबों के काटे जा रहे हैं। यानी मेरा ये सब कहने का इसलिए मकसद है कि हर वर्ग दुखी है, और सबसे ज्यादा दुखी है तो वो युवा पीढ़ी दुखी है। आज की बीजेपी की सरकार से, नायब सिंह सैनी जी के राज में अगर सबसे ज्यादा शोषित कोई महसूस कर रहा है तो वो युवा पीढ़ी कर रही है। इसलिए ये आज के हालात में जननायक जनता पार्टी की युवा इकाई का अध्यक्ष होने के नाते हम, मेरी भी और मेरे सभी सहयोगियों की ये जिम्मेवारी है कि डॉक्टर साहब के जन्मदिन पर, जिन्होंने सदैव अपने जीवन के हर उस मोड़ पर युवा पीढ़ी को एक नई दिशा देने का काम किया, उनके जन्मदिन पर उनके मौजूदगी के अंदर हम इस बात की शपथ लें कि हम बीजेपी की सरकार से ना केवल मजबूती से लड़ेंगे बल्कि इसकी जड़ों को कमजोर करेंगे, और भविष्य में ऐसी जनविरोधी सरकारें ना बने, युवा के नेतृत्व की सरकार बने, इसके लिए लामबंद होंगे। आज उसके लिए हिसार इकाई के, क्योंकि हिसार और झांसी में अभी तो कोई अंतर नहीं है, हिसार जिले का ही एक हिस्सा झांसी है,
ये घोषणा मुझे करने का सौभाग्य आप लोगों के सामने मिला। तो मदर जिला जो है, माँ जिला जो है, वो तो हिसार ही है। और मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम की 13 मार्च के कार्यक्रम की घोषणा मुझे आप सब लोगों के सामने करने का मौका मिल रहा है। सर्व हरियाणा जन चेतना दिवस पर मैं पार्टी की तरफ से मेरे पूरे मीडिया परिवार को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, तीनों मीडिया जो हैं इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, सभी को 13 तारीख के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्योता देता हूं, निमंत्रण देता हूं। और मुझे उम्मीद है आप सब वहां पधार करके कैमरा, कलम और आपकी सोच की ताकत से आज की नौजवान पीढ़ी की जो चिंता है, जो सोच है, उसको पूरे प्रदेश नहीं बल्कि देश भर में उनकी भावनाओं को लिखने का, पहुंचाने का काम करेंगे। यही कहने के लिए आप लोगों के सामने मैं आज आया था। आप सब आए, पार्टी की सारी लीडरशिप यहाँ मौजूद है और फिर से बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। आपके